दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लीप इंडिया आईपीओ का फाइनल रिव्यू जानेंगे, फाइनल डिसीजन जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, जीएमपी वगैरह क्या कुछ है, सब कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे इशू साइज की, तो इशू साइज 2480 काउंट का आईपीओ है, काफी बड़े साइज का आईपीओ है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सब बढ़िया चीज है। वहीं हम बात करते हैं नीचे कंपनी का सेक्टर वगैरह क्या है, क्योंकि और सारे जो डिटेल है मैंने ऑलरेडी जो है अपने पिछले वीडियो में प्रोवाइड कर रखा है, तो यहाँ पे हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम केवल रिव्यू देखेंगे कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो उसके लिए 4-5 चीजें जरूरी होती है, जैसे कंपनी सेक्टर वाइज क्या कर रही है, ये सब देखना होता है। तो कंपनी सेक्टर में देखो क्या करती है, ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑन डिमांड सप्लाई चेन एसेट पूलिंग कंपनी है। ठीक है, कंपनी एसेट पूलिंग और सप्लाई चेन सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, मतलब ये सस्टेनेबल सर्विस जो बिजनेस की वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और ओवरऑल सप्लाई चेन एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, वही सब कंपनी काम करती है। अरे यार, सप्लाई चेन का मतलब यही होता है ना कि सप्लाई सप्लाई को मेंटेन करना। ठीक है, तो बस सप्लाई चेन का कंपनी काम करती है, जो कि अच्छी बात है। बढ़िया सेक्टर है, ठीक ठाक सेक्टर है, इसमें तो ग्रोथ है भाई, क्यों नहीं ग्रोथ है। ग्रोथ है, कंपनी का सेक्टर काफी शानदार है, तो कोई दिक्कत नहीं है सेक्टर से। फाइनेंशियल डिटेल की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल डिटेल में आप देखो यहाँ पे 25 से 26 में क्या कुछ हुआ है। रेवेन्यू 54% से बढ़ा है। ठीक है, एबिटा की बात करें 38% से बढ़ा है। पेट 65% से बढ़ा है। टोटल एसेट 17% से बढ़ा है। नेटवर्थ 9% से बढ़ा है। टोटल बोरो यहाँ पे बढ़ा है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है, टोटल बोरो नहीं बढ़ना चाहिए था। बाकी अभी हम डेट देखेंगे कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, उससे और क्लैरिटी मिलेगी। ईपीएस 52% से बढ़ा है। सब कुछ यहाँ पे आप देखोगे शानदार ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ तो हुआ है, सब कुछ बढ़िया है भाई। और यहाँ पे इंडिकेटर देखते हैं, तो इंडिकेटर में डेट टू इक्विटी आप देखोगे तो 1.01 का है, मतलब 1 है। तो चलो ठीक है, मैनेज करने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है। आरओई की बात करें तो आरओई भाई कम है, 6.48 का है, कर कम तो है भाई। आरओसी 19% का है, चलो ठीक है। बाकी आरओई कम तो है, कहीं ना कहीं कम है। EBITDA मार्जिन तो काफी शानदार है भाई, पेट मार्जिन और ज्यादा होना चाहिए था, थोड़ा सा ये भी कम है। ठीक है, ईपीएस की बात करें, ईपीएस तो कम ही है। और ठीक है, सब कुछ सही है। कुछ चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम दे रही हैं, बाकी सब कुछ सही देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव बोरो पे करना है, तो जो डेट का प्रॉब्लम था वो आईपीओ आने के बाद क्लियर हो जाएगा, जो कि चलो ठीक है। पेयर कंपेरिजन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी पेयर्स लिस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं कर सकते भाई। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी प्राइस की बात करते हैं, आईपीओ का प्राइस फेयर है कि नहीं है। तो आईपीओ का प्राइस भाई फेयर नहीं है, हायर प्राइस पे आईपीओ ला रहे हैं, प्राइस तो फेयर नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं एंकर बुक की रेटिंग की, तो एंकर बुक की रेटिंग आई थिंक इसका शानदार होगा, क्योंकि बड़ा साइज का आईपीओ था और ठीक ठाक यहाँ पे पैसा लगा होगा। 9.5 की रेटिंग देने को मिला है, एंकर बुक काफी शानदार है, एंकर बुक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं है, एवरेज मान सकते हो। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग तो नहीं है, हाँ एवरेज मान सकते हो भाई, कंपनी फंडामेंटली एवरेज है। अब बात कर लेते हैं कि जीएमपी क्या चल रहा है, तो जीएमपी 8.2% का यहाँ पे जीएमपी देखने को मिल रहा है। 8.2% का यहाँ पे जीएमपी है भाई। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है, उसको देख लेते हैं। अब देखो, कोई लिस्टिंग गेन वगैरह के लिए सोच रहा है, ठीक है, लिस्टिंग गेन वगैरह के लिए सोच रहा है, तो रिस्क लेके यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए भी सोच सकता है भाई। ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए सोच सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंकर बुक की रेटिंग वगैरह ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। जीएमपी वगैरह अभी डाउन है, 8% का जीएमपी है, जो कि डाउन है। बट फिर भी लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे व्यू बन रहा है, लिस्टिंग गेन के लिए कोई सोच रहा है, तो लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे सोचा जा सकता है। इस आईपीओ में, लीप इंडिया में लिस्टिंग गेन के लिए सोचा जा सकता है अकॉर्डिंग टू एंकर बुक। एंकर बुक ठीक ठाक है, तो ठीक ठाक लिस्टिंग की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो कोई लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहा है, तो लिस्टिंग गेन का यहाँ पे व्यू बन रहा है भाई। कुछ नहीं तो 10% के करीब यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है, तो लिस्टिंग गेन का यहाँ पे व्यू बन रहा है। कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है, तो लॉन्ग टर्म में भी व्यू है, थोड़ा सा रिस्क लेके इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचा जा सकता है। लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन दोनों के लिए यहाँ पे व्यू है, तो इसमें अप्लाई के लिए सोचा जा सकता है भाई। आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन बनाइएगा, बाकी इसमें अप्लाई के लिए सोचा जा सकता है। कंपनी ठीक ठाक है, एवरेज फंडामेंटल है, लेकिन ठीक है, एंकर बुक वगैरह शानदार है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में कंपनी सस्टेन कर जाएगी और लॉन्ग टर्म में जो है अपसाइड का व्यू देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अप्लाई का व्यू बन रहा है, अप्लाई के लिए सोचा जा सकता है। मैं पर्सनली यहाँ पे जो है लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ भाई। ठीक है, बाकी आप क्या करने वाले हो कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।